मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। कोई मतदाता वोटिंग से छूट ना जाए, इसके लिए भी योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक ऐसा पोलिंग बूथ है, यहां पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता छिंदवाड़ा की सीमा से होकर गुजरता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त में भी किया है। ये पोलिंग बूथ नर्मदापुरम जिले के पिपरिया तहसील में है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र रास्ता छिंदवाड़ा की सीमा से होकर गुजरता है। उसमें भी लोगों को करीब 5 किलोमीटर पैदल सफर करना होता है। पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के नादिया ग्राम पंचायत में विकास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से अब तक यहाँ पर पक्की सड़क नहीं बन पाई है। आलम यह है कि यहाँ के ग्रामीणों को अगर किसी सरकारी काम से तहसील मुख्यालय जाना हो तो वे छिंदवाड़ा जिले के कुआ बादला से बेलाखारी होते हुए करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिला मुख्यालय या तहसील में पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि दूसरी तरफ जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। ऐसे में पहाड़ियों के बीच से जाना मुश्किल होता है। सर, हमारे परेशानी तो हमने बहुत समस्या को देखते हुए अभी वर्तमान में हमारे श्रीमती कमलवती बाई सरपंच वर्तमान में है, और हमने सर ये समस्या को देखते हुए यहाँ ये नदी 4 महीना के लिए पूरा पैक हो जाता है। बारिश के समय में सर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और ना ही समय पे स्कूल टीचर आ पाते, ना ही डिलीवरी केस को आदमी बाहर ले जा पाते। मजबूरी है, घर में ही उनको डिलीवरी करा, होम डिलीवरी कराते हैं। अभी कैसे आप लोग जाते अगर जाना होगा तो? अभी वर्तमान में पानी बारिश नहीं है कारण अभी देन वही कूद कर ही जाना पड़ता है। कौन से जिले से होकर कितने किलोमीटर का सफर करते हैं? सर, हम लोग यहाँ से अपन पहले भूरा भगत निकला, भूरा भगत से अपन भांडी, कुर्सी ढाना और देलाखारी मटकुली होते हुए पिपरिया ब्लॉक सजरपा होते हैं। 1700-1800 जो जनता यहाँ व्यतीत कर रहा जीवन, इन तो अंधकार में है ना सर, अभी भी उनका कोई साधन नहीं है। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में बसा नादिया ग्राम पंचायत में 6 गांव शामिल हैं। सभी गांव को मिलाकर करीब 2200 से 2500 की जनसंख्या निवास करती है। इस ग्राम पंचायत में नादिया, गुलखेड़ा, सुख और साथ ही डोंगर, डिगरी, सकरी और चुनरी गांव शामिल है। ग्राम पंचायत में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले की सीमा देनवा नदी के किनारे खत्म होती है। ऐसे में देनवा नदी में पुल नहीं होने के कारण सभी 6 गांव के लोग बारिश में कैद होकर रह जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर कोई बीमार हो जाए या फिर किसी प्रसूता की डिलीवरी कराना हो तो मुश्किल से डोली के सहारे ले जाया जाता है। सर, यहाँ पर ये बूथ क्रमांक 150 है, जिसमें 671 मतदाता हैं, और एक 151 बूथ क्रमांक है जो चूरनी है, वहाँ पर 270 मतदाता हैं लगभग है, और दुर्गम मार्ग है, यहाँ पर जंगल से होकर जाना पड़ता है। बहुत ही परेशानी यहाँ पर सुबडोंगर गांव, घुटखेड़ा और साकरी और चूरनी, ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है सर। कई छोटे छोटे नाले पड़ते हैं यहाँ पर भी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है। भाई साहब, मैं पूर्वी सरपंच जीवन सिंह, मेरी पत्नी सरपंचनी रहे हैं और अब वर्तमान पंच भी हूँ। तो यहाँ की समस्या को उठाते हुए महाराष्ट्री लोगों 3 मेला चलते हैं, रक्षाबंधन, सावन, मतलब और हमारी गांव की वहाँ से निकलते हैं तो देनवा नदी जो आ जाता है, तो वहाँ महिलाओं को बहुत तकलीफ होते हैं कि उधर से ना डॉक्टर आ पाते हैं, ना तो शिक्षक की व्यवस्था होते हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पे आ जाता है। हमने हमने इसीलिए चुनाव बहिष्कार के लिए हमने दिया है 29 तारीख में। आजादी के बाद से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायतें की हैं, लेकिन आज तक किसी ने इन आदिवासियों की सुध नहीं ली। ऐसे में ग्रामीणों ने अब विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी कोई सुध लेता भी है या नहीं। छिंदवाड़ा से अनादि के लिए तौफिक मिस्किनी की रिपोर्ट।